दिया है साइन क्यू टी बटा में अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ पर y इक्वल टू दिया है कॉस क्यू टी बटा में कॉस के पावर क्यू टी बटा में कॉस रूट 2t और dy बाई dx हम लोगों को निकालना है। ये लॉन्ग प्रोसेस का मैथ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कराते हैं। तो जब सोल्व कराएंगे देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल टू क्या दिया है, इस टर्म को हम लोग सबसे पहले लेंगे तो साइन के पावर क्यू टी बटा में अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कराएंगे अवकलन। तो ये हम लोग को मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू d बाई dt, और यहाँ पर फिर देखिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा साइन क्यू टी बटा में अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर है, और ये चलेगा किस फॉर्मूला पे, u बाई v के, किसके फॉर्मूला पर, u बाई v के फॉर्मूला पर। ठीक है, तब u बाई v के फॉर्मूला पर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ऐसा मैथ हम लोग पीछे बहुत बार बनाते गए हैं। तो जब इसको dx बाई dt हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो dx बाई dt इक्वल टू, ठीक है, v का क्या कराएंगे हम लोग, यहाँ पर v का कराएंगे स्क्वायर। तो v हम लोग का क्या है भाई, तो v हम लोग का है अंडर रूट कॉस 2t का क्या बनेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएट v को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो रूट कॉस 2t इंटू, अब देखिए d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स हम लोग का हो जाएगा साइन क्यू टी माइनस, अब यहाँ पर v को u को डिफरेंशिएट करा दिए, v को वैसे ही छोड़ दिए, तब यहाँ पर u को वैसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा साइन क्यू टी, और फिर डी बाई डी एक्स हम लोग किसका लेंगे, तो d बाई डी एक्स, और यहाँ पर अब कराया जाता है किसको, u को डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट, कितना है अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर है, अब यहां से डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, देखिए dx बाई dt इक्वल टू, ठीक है, dx बाई dt इक्वल टू चलेंगे यहां से। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम लोग इसको कराते हैं, तो ये हम लोग को मिल जाएगा, इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो अंडर रूट कॉस 2t इंटू ये साइन qt है, तो इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, x के पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, और साइन t का फिर हम लोग को क्या मिलेगा cos t। क्लियर है, और ऊपर फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस, ऊपर हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा हम लोगों का साइन q t इंटू, और रूट, ये देखिए रूट में है अंडर रूट कॉस 2t, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट कॉस 2t। ठीक है, और कॉस 2t का क्या होगा यहाँ पर माइनस साइन 2t, और यहाँ पर फिर 2t का क्या होगा चैन रूट 2, और इस टोटल के बाटा में हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए टोटल के बाटा में हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो टोटल के बाटा में हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर जब कराएंगे, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल करा देते हैं, जब इसका स्क्वायर कराते हैं हम लोग तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, स्क्वायर करा ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल हम लोग को मिलेगा cos 2t, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट से रूट हट जाता है, और इस टोटल के नीचे इस टर्म के नीचे हम क्या ले लेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ से dx बाई dt हम लोग का देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे dx बाई dt इक्वल टू, ठीक है, अब dx बाई dt हम थोड़ा और नीचे ले रहे हैं ताकि लिखने में आसानी होगी, dx बाई dt इक्वल टू, अब इन दोनों का बाटा पर का जोड़ हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कॉस 2t और 1 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा एलसीएम अंडर रूट कॉस 2t, क्या मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t, और बटा में यहाँ पर हम लोग को फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इन दोनों का ना हो गया यहाँ पर। तो देखिए
सबसे पहले 3 को आगे हम लोग करा लेते हैं, 3 आगे बाहर, और cos 2t से अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, केवल cos 2t, क्योंकि रूट से रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, 3 तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर t, ये इंटू है, इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक है। इसके बाद इंटू cos t, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक से एक बार में कट जाएगा और अंडर रूट cos t, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन QT इंटू साइन 2t। और इस टोटल के बाटा में हम लोग को कितना मिलेगा, इस टोटल के बाटा में हम लोग देखिए कितना मिल रहा है, तो ये है टोटल के बाटा में cos 2t, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक स्टेप और, dx बाई dt इक्वल टू, dx बाई dt तो ये ऊपर चला जाएगा इसमें, तो dx बाई dt हम लोग देखिए कितने मिलेगा, 3 बटा में cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू साइन स्क्वायर t के बाद इंटू हम लोग क्या मिला, cos t, और प्लस क्या हो गया, साइन QT, ठीक है, इंटू साइन 2t, और टोटल के बाटा में क्या मिलेगा, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये हम लोग को मिल जाएगा dx बाई dt, ठीक है। इधर देखिए ये हम लोग को मिलेगा क्या, dx बाई dt। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम dx बाई dt पीछे निकाले थे, तो dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। अब हम लोग dx बाई dt निकाले, अब y को कराना है, इसको कराना है y को, इसको कराना है y को, x का तो हम लोग इतना लिया दिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू कितना दिया है हम लोगों का, तो cos QT बटा में अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो यहाँ भी अब डिफरेंशिएट कराएंगे t के सापेक्ष, तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, dy बाई dt इक्वल टू d बाई dx, ठीक है, और cos QT बटा में अंडर रूट cos 2t, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको निकाल रहे हैं हम लोग dy बाई dt, तो dy बाई dt इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट बनाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग v का स्क्वायर कराते हैं, तो v हम लोग का क्या है भाई, तो v है अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, क्लियर है। इसके बाद v यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं अंडर रूट cos 2t, इसके बाद u को डिफरेंशिएट, तो u हम लोग का है 3 x के पावर n पर जस्ट जैसे पीछे वाला टूटा था वैसे है 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर t, क्योंकि x के पावर n पर टूटा तो ये स्क्वायर होगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस साइन t, और यहाँ से फिर माइनस देकर क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला पर, डी बाई डी एक्स के फॉर्मूला पर, u बाई v के फॉर्मूला पर, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, v को वैसे ही छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएट, और यहाँ पर u को वैसे ही छोड़ देंगे, तो u हम लोग का क्या है, cos के पावर qt, cos qt, और यहाँ पर फिर हम लोग u को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो u हम लोग का क्या है, नहीं ये हम लोग का v क्या है, तो v हम लोग का है 1/2, और रूट x का जगह पर क्या दिया है, रूट x की जगह पर दिया है अंडर रूट cos 2x, तो cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। अब देखिए cos 2t का यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, तो माइनस साइन 2t, ठीक है। cos 2t का कराएंगे तो फिर अब 2t का अगर कराते हैं क्या बोलते, 2t का क्या मिल जाता है 2, क्लियर है, और ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्ट जस्ट जैसे ये मैथ बताए थे वैसे, तो dy बाई dt इक्वल टू, देखिए यहाँ से 3 को आगे करा लेंगे, 3 को कहाँ करा लेंगे, आगे, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 3
अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी। और ये माइनस जो था आगे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, जो माइनस साइन वाला यहाँ पर है तो ये आ गया माइनस आगे, ठीक है, 3 के आगे आ गया माइनस, और यहाँ पर हम लोग का फिर हो जाएगा इंटू साइन टी, और यहाँ पर फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को कॉस क्यू टी, कॉस के पावर क्यू टी, और इंटू साइन 2t, और बटा में यहाँ पर क्या है हम लोगों का अंडर रूट कॉस 2t। तो इसके बटा में भी हम क्या ले सकते हैं 1, और इस टोटल के बटा में नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल के बटा में यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा dy/dt बराबर टोटल के बटा में जो दिया है अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग का कॉस 2t, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर कॉस 2t, क्योंकि रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा एक स्टेप चला जाएगा हम लोग को dy/dt इक्वल टू, देखिए यहाँ से कैसे हम करा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम को डायरेक्ट हम नीचे ले लेंगे। सबसे पहले इसको हल कराएंगे, तो देखिए ये तो -3 हो जाएगा हम लोग, क्या होगा -3, क्या होगा -3, ठीक है। और cos रूट 2t में अंडर रूट cos 2t में और अंडर रूट cos 2t में गुणा होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को cos 2t, और फिर यहाँ पर इनटू cos स्क्वायर t, ठीक है, और इनटू साइन t, ठीक है, और प्लस ये क्या मिल जाएगा जस्ट वैसे है, ये हो जाएगा cos के पावर qt इंटू साइन 2t, साइन 2t, और बाटा में ये भी इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए एलसीएम को अभी तक छिपाए थे क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो cos 2t इंटू ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट cos 2t, ये हम लोग को क्या मिलेगा dy/dt, और dx/dt हम लोग का कितना है, इतना है। तो अब यहाँ से देखिए एक स्टेप और इधर हम लोग चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया dx/dt, और ये क्या मिल गया dy/dt। तो जब हम लोग निकालते हैं dy/dx इक्वल टू, देखिए दोनों टर्म मिल गया हम लोग को, ये हम लोग का मिल गया यहाँ पर dy/dt, और ये हम पीछे निकाले हैं। तो अब जब हम लोग dy/dx निकालते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला dy/dx के लिए सबसे पहले y वाले टर्म को लिया जाएगा। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दोनों को लिखा जाएगा तो ये नीचे वाला देखिए इसमें भी है अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos tt, और cos 2t दोनों में के नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट वहां पर रख रहे हैं, आप लोग हल कराइएगा तो डायरेक्ट ये नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल हम नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट एकदम यहीं पर समझ जाना है कैंसिल यहीं पे हो गया है, वहां पर अब वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले y वाले टर्म को लिया जाएगा dy/dt, तो हम लोग का dy/dt का मान सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो dy/dt बटा में क्या होगा dx/dt, ठीक है। तो dy/dt देखिए हम लोग का कितना है, dy/dt हम लोग कितना है -3, ठीक है, -3 cos 2t -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t, ठीक है, इंटू साइन t इंटू साइन t, और यहाँ पे क्या है प्लस cos qt इंटू cos qt, ठीक है, और इंटू साइन 2t, और इसके बाटा में टोटल के बाटा में क्या है हम लोग का यहाँ पर, तो टोटल के बाटा में है cos 2t, देखिए cos 2t इंटू अंडर रूट
cos 2t। ये तो हम लोग को मिल गया क्या, dy बाई डी टी। अब इसके बाद हम लोग लेंगे dx बाई डी टी इसको, तो dx बाई डी टी देखिए कितना है 3 cos 2t, यहाँ पर होगा 3 cos 2t, ये है 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू cos t, तो cos t और फिर प्लस, तो प्लस का साइन साइन क्यू टी, साइन क्यू टी और इंटू साइन 2t, तो इंटू साइन 2t। क्लियर है। और इसके बटा में क्या है भाई, वही ना कहा था, इसके बटा में भी सेम चीज है। देखिए तो ये क्या है, अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये दोनों नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर dy बाई dx देखिए कितना मिल गया, dy बाई dx इक्वल टू देखिए कितना मिल गया हम लोगों को, dy बाई dx। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो इसमें एक स्टेप चलेगा, देखिए माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos qt। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग को यहाँ पर साइन 2t यानी साइन 2a का फॉर्मूला को लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू cos t। क्लियर है। और नीचे वाले टर्म में भी यहाँ पर देखते हैं, देखिए नीचे वाले टर्म में, तो नीचे वाले टर्म में अब चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक है, साइन स्क्वायर t इंटू ये फिर हम लोग को क्या मिलेगा cos t। क्लियर है। और फिर इसके बाद प्लस साइन क्यू टी, ठीक है। और ये भी क्या हम लोग को मिलेगा इंटू में, और ये क्या है साइन 2t, तो इसका भी फॉर्मूला होगा 2 साइन t इंटू cos t। आते हैं यहाँ पर dy बाई dx हम लोग का इतना आ गया। अब देखेंगे कि इस दोनों में जो कॉमन टर्म है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ से cos स्क्वायर t और दोनों में से cos स्क्वायर t को पहले cos स्क्वायर t, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, तो cos स्क्वायर t, ठीक है। और एक ले लेंगे साइन t भी दोनों में शामिल करते हैं इंटू साइन t, ठीक है। ऊपर वाले में से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो जब यहाँ से cos स्क्वायर t हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बचेगा माइनस 3 cos 2t, और साइन t का भी कॉमन ले चुके हैं, तो साइन t बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या बचेगा प्लस cos स्क्वायर t, यहाँ से cos स्क्वायर t बाहर हो गया, तो एक cos बचेगा और एक cos ये बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, एक cos ये बचेगा और एक cos ये बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, एक cos यहाँ पर एक cos यहाँ पर, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 2 और ये 2 बचेगा 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर क्या बच गया, इसको पोस्ट को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और नीचे देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है, ठीक है। हम नीचे आते हैं, तो नीचे में भी हम लोग किसको कॉमन लेंगे, तो नीचे में जब हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है। साइन स्क्वायर t इंटू cos t का जब कॉमन लेंगे यहाँ पर, देखिए तो ये साइन स्क्वायर t अगर यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं नीचे वाला में से, तो साइन स्क्वायर t का कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये साइन स्क्वायर t बाहर आ गया और cos t भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 3 cos 2t, यहाँ पर देखिए क्या मिला 3 cos 2t, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग क्या मिला प्लस, क्या मिला प्लस, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर t बाहर मिलेगा, साइन स्क्वायर t,
तो यहाँ पर एक साइन बचेगा और एक साइन ये बचेगा और कॉस भी बाहर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हम लोग को मिलेगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और इधर देखिए -3, तो ये हो जाएगा -3, और cos 2t का cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का, तो आप लोग को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और इसको हम लोग लेंगे प्लस 2 cos स्क्वायर t। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्लोज करा देंगे। ठीक है, और नीचे फिर आते हैं हम लोग, तो नीचे देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब साइन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ये cos का फॉर्मूला होता है। इसमें भी cos 2a का साइन में ये होता है, और cos 2a का साइन में ये और cos में ये होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और इसके बाद प्लस हम लोग का यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर t। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम लोग फिर चलेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए अगर इसको कैलकुलेट कराते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कटा सकते हैं, एक देखिए एक से, ये साइन t से ये cos t है यहाँ पर, तो ये देखिए cos t से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन t से एक इसका पावर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को केवल मिलेगा cos t बटा में साइन t। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को जो मिलता जा रहा है देखिए, और यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग कराते हैं तो माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, -6, 3 दूना 6, और cos स्क्वायर t। ठीक है, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, और फिर ये कितना है हम लोगों का, +2 cos स्क्वायर t। ठीक है, नीचे फिर देखिए इसको क्लोज करा लेंगे, फिर यहाँ पर नीचे हम लोग आते हैं तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो साइन t कटाने का हो जाएगा, यहाँ पर 3 में 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t। ठीक है, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t, और प्लस क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर t, और इसको भी क्लोज करा देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों का cos t और बटा में साइन t। ठीक है, दोनों का हम ले लिए एक ही बार में। अब यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, इसको अगर कैलकुलेट कराते हैं तो ये 3 को पहले लेंगे, 3 प्लस में और -6 cos स्क्वायर t में +2 cos स्क्वायर t जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, -4 cos स्क्वायर t। क्लियर है, अब नीचे वाले टर्म में फिर आते हैं, तो 3 को यहाँ पर पहले ले लेते हैं, और -6 साइन स्क्वायर t में प्लस करेंगे 2 साइन स्क्वायर t को, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, -4 क्या मिलेगा, -4 साइन स्क्वायर t। ये होगा थीटा, नहीं होगा क्या होगा t। क्लियर है।
अब देखिए इसके बाद इधर चलते हैं, तो यहाँ पर अब dy/dx हम लोग निकालेंगे फिर से। अभी तो ये लॉन्ग प्रोसेस में चल रहा है, यहाँ से अगर dy/dx पर चलते हैं, dy/dx इक्वल टू, देखिए dy/dx इक्वल टू कॉस का गुणा उसमें कराएंगे, तो कॉस का अगर गुणा कराते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 3 cos t, ठीक है, और माइनस क्या होगा 3 cos t और माइनस क्या हो जाएगा 4 cos qt, 4 cos qt, ठीक है। अब नीचे फिर कराते हैं, तो नीचे हम आएंगे t 3 sin t और माइनस क्या मिलेगा हम लोगों को 4 sin qt, sin qt, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे एक स्टेप देखिए, तो ये आएंगे ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग नीचे वाला हम लोग का फॉर्मूला है, किसका है 3 sin थीटा इंटू 4 sin क्यू थीटा, तो ये किसका है sin 3 थीटा का, किसका फॉर्मूला है sin 3 थीटा का, इसको लिख सकते हैं sin 3t, लिख सकते हैं sin 3t, और ये भी sin 3t का ये हो जाएगा cos 3t का फॉर्मूला। अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस देखिए इसमें उल्टा है, माइनस प्लस में गया प्लस माइनस में, तो अगर माइनस का कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा हम लोग का, देखिए 4 cos qt, और ये हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 3 cos t, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए ये हम लोग एक स्टेप और ले रहे हैं dy/dx इक्वल टू, तो ये ऊपर हो जाएगा 3t का फॉर्मूला हो जाएगा 3 थीटा का, ये 3 थीटा का हो जाएगा, मिलेगा sin 3 थीटा का, और ऊपर में cos 3 थीटा का, नीचे मिलेगा sin 3 थीटा का, तो dy/dx इक्वल टू माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot 3t, यही हम लोग का आएगा आंसर cot 3t, इसको उतार लीजिए।